अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये डिजाइनर कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। जो फ्रंट ओपन कुर्ती है ये देखिए, और नीचे से ये हाई लो है, नीचे से हाई लो है, और देखिए इसके साइड चाक है, ये ओपन है। इसमें मैंने काज बटन किए हुए हैं दोनों साइड से, और इसमें मैंने कफ लगाए हैं स्लीव्स में इस तरह से, और ऊपर जो है इसमें कॉलर अटैच की है मैंने। देखिए ऊपर इसमें कॉलर है। ये इस तरह से कुर्ती बनके तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरा रेयन फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं इस कुर्ती को बनाने के लिए। और इसको हम खोलकर किनारे से किनारे मिला लेते हैं, इसकी कन्नी एक दूसरे से मिलाकर, और अपनी लेंथ वाइज इसको रख लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह इसको लेंथ वाइज बिछा लिया है, और ये किनारे से किनारे मिला ली है। देखिए इस तरह ये ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है। देखिए डबल फोल्ड है, ये ओपन साइड मैंने अपनी साइड रखी है, और बंद साइड जो है अपोजिट साइड है। उधर वाली ये हमारी बंद साइड है, और इस साइड मैंने खुली साइड रखी है। इस तरह से आप इसको रख लीजिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। मेरी लेंथ, मैं आपको इसकी सबसे पहले लेंथ बता देती हूँ। देखिए इसकी लेंथ मैंने 41 रखी है। तैयार लेंथ मुझे 40 चाहिए, लेकिन मैंने 41 लेंथ रखी है, क्योंकि हाफ इंच हमें नीचे से और ऊपर से फोल्डिंग में हमारा चला जाएगा, तो इसलिए मैंने ये 41 रखी है। ये हम पहले फ्रंट काट रहे हैं, बैक हम बाद में काटेंगे। पहले हम फ्रंट के मार्क कर लेते हैं। अब देखिए जो ओपन साइड है ये मेरी साइड है, तो इस पर हम सबसे पहले 1.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इस तरह से आप 2.5 इंच पर पूरे पे मार्क कर लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैंने ये 2.5 इंच पर मार्क करके और एक लाइन ड्रॉ कर ली है पूरी, यहां से यहां तक। यह हमारी बटन के लिए, हम इसको फोल्ड करेंगे बटन लगाने के लिए और काज बनाने के लिए। इसको इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ मार्क किया है। तो अब हम अपना शोल्डर का माप कर लेते हैं। देखिए यहां से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कॉलर लगाएंगे, इसलिए कॉलर के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लगता है। वैसे तो 7 है मेरा, लेकिन मैं 8 पर मार्क करूंगी। उसके बाद यहां से भी मैं, यहां से हमें 7 ही चाहिए, 7 पर मार्क करूंगी। शोल्डर के लिए यहां से भी हमें एक 7 इंच पे मार्क करना है इस तरह, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे आर्म होल के लिए, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब हम चेस्ट का माप कर लेते हैं। चेस्ट 9 है, 4th पार्ट उसका 9 है, और 1.5 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन। उसके बाद हम यहां से 7 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट के लिए, और अपना वेस्ट का मार्क कर देंगे। 9.5 पे यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, और 1.5 यहाँ से एक्स्ट्रा। उसके बाद हिप का ले लेते हैं हम। हिप का मैं 10 पर लगा रही हूँ, और 1.5 मार्जिन के लिए, और यहाँ हमारा बंद रहेगा चाक, तो इसलिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। अब इन सब मार्क्स को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए हमने आर्म होल का मार्क भी कर लिया है, फ्रंट आर्म होल का भी कर लिया, और बैक का भी कर लिया हमने, और इस तरह से हमने इसको लाइंस को मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जहाँ पे हिप साइज है हम इसको देख लेते हैं। यह हमारा 13 है, तो हम नीचे भी 13 लेंगे यहाँ पर। देखिए 13 पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे एक, और 2 इंच इसमें प्लस कर देंगे। 13 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे।
इस तरह से ये हमने प्लस कर दिया। और यहाँ से हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे, 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से इसको शेप कर देंगे इस तरह से। अभी एक शेप हमें और करना है। उसके बाद हम यहाँ से जहाँ हमने 4 इंच पर मार्क किया है, यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह। और फिर यहाँ से हम यहाँ तक 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, देखिए इस तरह से। और सबसे पहले हम इसको मिला देंगे यहाँ से, ये हमने इस तरह ज्वाइन कर दिया है और इसको भी हम इस तरह मिला देंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से इस तरह शेप कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ से गले का मार्क करना है, तो गले का मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करूंगी और यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क करना है, 3 इंच पे। और यहाँ हम शेप कर देंगे इस तरह। और यहाँ 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। अब इन सब की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें कटिंग करनी है इसकी। देखिए इस तरह से कटिंग करिए। देखिए इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है और यहाँ तक मैंने लाकर इसको छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से हमें इसको शेप कर देना है इस तरह। देखिए ये इस तरह से हमारी कटिंग दिखाई देगी पूरी। अब हम बैक बिछा लेते हैं इसका। देखिए हमने इस पे नीचे बैक बिछा लिया है और ऊपर अपना फ्रंट बिछा लिया है। और फ्रंट पे जो हमने ये 2.5 इंच का मार्क किया था, इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है और इससे बिल्कुल मिलाते हुए हमने बैक पार्ट अपना बिछाया है। अब हमने बंद साइड अपनी साइड रखी है और ओपन साइड जो है वो अपोजिट साइड रखी है। देखिए ये ओपन साइड है, ये अपोजिट साइड कर दी मैंने और बंद साइड अपनी साइड कर दी है इस पे। अब हम यहां से इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जो बैक पार्ट है हमारा वो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे गले के लिए। देखिए इस तरह से, इस तरह। और यहाँ से हम इस पे शेप कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से भी हम 1 इंच ऊपर करके और शोल्डर इधर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह। और बाकी हमें ये सारा सेम काटना है यहाँ तक। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और नीचे से देख लीजिए आप, नीचे से बैक साइड मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। ये लेंथ हमारी नीचे से एक्स्ट्रा है,
ये ऊपर वाला हमारा 5 इंच कम है, नीचे से हमने एक्स्ट्रा रखी है, तो हम यहां से इसको देखिए इस तरह से, इस तरह शेप कर देंगे इसको यहां तक। देखिए मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं इस तरह से। ये हमने गला कर लिया, शोल्डर डाउन कर देते हैं और बाकी हमें सेम इसी तरह कट कर लेना है। इस तरह से, और नीचे से भी देख लीजिए आप, नीचे से हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह, और बाकी इसको इस तरह कट कर देंगे। देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर ली है अपने दोनों पार्ट की। ये हमारा ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है और नीचे का बैक पार्ट है। देखिए इस तरह से पूरी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से बैक पार्ट हटाकर और फ्रंट पार्ट का ये आर्म होल कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये फ्रंट आर्म होल हमारा कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़ा बिछा लेते हैं। देखिए हमने स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक बिछा लिया है और ये 4 फोल्ड में है। देखिए इस तरह से ये मैंने 4 फोल्ड रखा है। इसके बाद हम इसकी सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं। देखिए इसकी लेंथ मैंने 20 रखी है और इसमें मुझे 2.5 इंच का कफ लगाना है, तो इतनी हमें इसमें छोड़ देनी है। 2.5 इंच का कफ लगाना है। ये 20 मैंने इसकी लेंथ रख ली है कंप्लीट। और यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेते हैं, यानी मेरा 9.5 है, तो मैं यहाँ 9.5 पे ही मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी एक, और यहाँ से हम इसको शेप कर देंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ राउंड में मुझे 5 लेनी है, 10 है मेरी, तो यहाँ से हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1/2 इंच हम प्लेट्स के लिए, यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है एक, और 1 इंच हमें फोल्ड के लिए। इस तरह से ये 3 मार्क कर लेंगे हम। फिर हम इस मार्क को इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह। देखिए इस तरह से, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से स्लीव्स कट कर ली है। अब हमें इसे खोलना है इस तरह से, और एक साइड पर हम यहां से हल्का सा शेप कर देंगे इसे गहराई में। इस तरह से इसके बाद हमें इसका बैक का शोल्डर काटना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से काटना है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है हम उसे बिछा लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से ये बचा हुआ अपना फैब्रिक बिछा लिया है, डबल में है ये। देखिए इस तरह से मैंने इसे डबल कर लिया है। ये ओपन साइड इस साइड है और बंद साइड मेरी साइड है। तो अब हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो ये जो शोल्डर हम कट करते हैं ये 7 इंच पे ही कट होता है, तो ये 7 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया पूरे में।
ये इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए और इस लाइन से मिलाते हुए हमें इस फैब्रिक को अपने यहाँ से इस तरह मिलाते हुए रखना है बैक पार्ट को। देखिए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसको रखेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से ये इसकी कटिंग हो जाएगी और इसको हमें इसकी सीधी साइड पर रखकर ज्वाइन करना है। ये हम इसकी सीधी साइड लेंगे और इसकी भी सीधी साइड इस तरह इसको रखेंगे हम और नीचे से 1/2 इंच का इस तरह फोल्ड करके बिल्कुल किनारी पे हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे, ऊपर से नहीं जुड़ना, सिर्फ यहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है इसकी। अब देखिए शोल्डर हम जोड़ देंगे और उसके बाद ये हमारे जो ये फ्रंट के पार्ट हैं तो इसकी बटन पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, इतना पतला इस तरह से, और यहाँ पे हम बारीक बारीक बिल्कुल स्टिचिंग कर लेंगे इस पर भी और दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से हम इसको सिल लेंगे दोनों पार्ट को अपने। देखिए हमने ये शोल्डर अटैच कर लिया है इसके अंदर। देखिए यहाँ से हमने इसको बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाई है इस तरह से, ये शोल्डर ज्वाइन हो चुका है और यहाँ से देखिए ये ओपन है, हमने यहाँ से भी नहीं सिला है इसको। और ये बटन पट्टी, काज और बटन वाली पट्टी भी हमने ये सिल ली है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड कर दी है, ये एक और ये दूसरी, दोनों इसी तरह से। अब जो ये एक्स्ट्रा हमारी निकली हुई है इनको हम कट कर देंगे। इस तरह से दोनों कट हो गई हैं। अब हमें इसके शोल्डर अटैच करने हैं। देखिए इस तरह से हम ये वाला बैक का पीस रखेंगे और इस तरह से हम दोनों की सीधी साइड मिला लेंगे। इसकी भी और इसकी भी, और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, इससे हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। देखिए हमने इस तरह से इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं दोनों के इस तरह। अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे, किनारी से किनारी एकदम मिलाकर, और इसको इस तरह से रखेंगे और इंची टेप से इसके नाप करेंगे जितना भी ये आता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये पूरा 9 आ रहा है, हमारा 9 इंच का कॉलर है हमारा। तो इसी को हम, ये डबल हमने बुकरम ली है, बुकरम फ्यूज पेपर कुछ भी ले सकते हैं आप, और इस तरह 9 का डबल कर लीजिए आप। यहाँ से हमें 7 पे मार्क करना है एक, इस तरह से, और 1.25 इंच का हमें चौड़ाई लेनी है यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से हम 9 इंच पे रखेंगे। ये देखिए पूरा आ रहा है हमारा 9 इंच का, यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसको हम शेप कर देंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये कॉलर, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे और हम कपड़ा लेकर इस तरह और 2 कपड़े की स्ट्रिप कट कर लेंगे हम कॉलर के ऊपर चिपकाने के लिए। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। उसके बाद हमें ये स्लीव्स अपनी फोल्ड करनी है,
तो हम यहाँ से जहाँ से हमारा आगे का राउंड है उस जगह से हम यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह। और दोनों साइडों से इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल पतला पतला, बस 3 इंच तक। यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे इसकी, और दूसरी साइड पर भी इसी तरह हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये दोनों हमें इसी तरह से स्लीव्स तैयार कर लेनी है। देखिए हमने इस तरह से ये बुकरम को कट कर लिया है और इसको फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है। अब इसको भी मैंने इस तरह से प्रेस से इसको इधर चिपका दिया है। यहाँ पर हमें किनारी किनारी पे इस पे इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ तक, ताकि ये बुकरम इसमें अटैच हो जाए। उसके बाद एक स्ट्रिप और कट की है मैंने इसी के साइज की, और फिर इसको इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है, बिल्कुल इससे मिलाते हुए, ऊपर वाली साइड से किनारी मिलाते हुए, और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करके यहाँ से यहाँ तक हमें कर लेनी है इसकी सिलाई। ये पूरी करके मैं आपको इसकी सिलाई अभी दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से कॉलर अटैच कर लिया है, इसमें यहाँ से सिलाई कर ली है हमने इसकी, देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हम एक छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब छोटे छोटे कट लगा दें, बस सिलाई ना कटे, इस तरह से, और इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। देखिए इस तरह से ये आपका कॉलर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से, और इस पर अच्छी तरह से प्रेस से इसको दबा लें। और इसके बाद इसको इसमें हमें ज्वाइन करना है अपने कुर्ती में, तो हमें इसे उल्टी साइड से ज्वाइन करना है। पहले इसका आप सेंटर कर लें, सेंटर पे एक मार्क कर लें। देखिए इस तरह से, और यहाँ का भी सेंटर कर लें आप। दोनों किनारी को जोड़ के इस तरह से यहाँ पर भी आप मार्क करके, और इसको उल्टी साइड से आपको उसको अटैच करना है। देखिए इस तरह से यहाँ हमने मार्क किया है, इसको इस तरह से पूरा यहाँ तक इस तरह सिल लें, और इस साइड से इस तरह सिल लें। फिर पलट कर सिलाई को अंदर दबाते हुए इस तरह से सिल लें। मैं अभी आपको कॉलर अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें इस तरह से कॉलर अटैच कर दिया है, देखिए इस तरह। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। ये हमारी स्लीव्स हैं, हमने इन्हें दोनों साइडों से इस तरह से 3-3 इंच पे जो मार्क किया था, दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह रखकर, इस तरह आप इसकी स्लीव्स ज्वाइन कर लिए इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक इस तरह आप सिलाई करिए इस पे, और यहाँ से फिर इस तरह दोनों स्लीव्स आप इसी तरह से ज्वाइन कर लिए इस तरह। फिर उसकी हमें साइड की फिटिंग कर लेनी है। साइड की फिटिंग हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख के करी थी, तो वहीं आप 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लें, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिटिंग की सिलाई कर लें। लेकिन हमें सिलाई बस यहाँ तक करनी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला है यहाँ छोड़ देना है, बस हमें यहाँ तक फिटिंग की सिलाई करनी है, यहाँ तक छोड़ देना है। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इसकी फिटिंग की सिलाई कर ली है। देखिए इस तरह से ये पूरी यहाँ तक, देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ तक सिलाई कर ली, बस हमने ये छोड़ दिया है, यहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है। तो इसको हमें किस तरह से करना है ये देख लीजिए। इसको फोल्ड करना है हमें। तो जो हमारा फ्रंट वाला है उसको हम 4 बार फोल्ड करेंगे। फ्रंट वाले को इस तरह से हम 4 बार इस तरह फोल्ड कर देंगे। 4 टाइम हम इसको फोल्ड कर देंगे, और इस पर प्रेस कर लीजिए आप, ताकि ये आसानी से बैठ जाए। और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे इस पे सिलाई कर दीजिए। और उसके ऊपर ये हमारा बाद में बैक साइड का जो है, इसको भी हमें इसी तरह फोल्ड करना है, लेकिन इसको हमें आगे निकालते हुए फोल्ड करना है। इसको हमें
3 बार फोल्ड करना है। तो फ्रंट वाले के ऊपर हमारा ये बैक वाला इस तरह से आना चाहिए। देखिए इसको हम 3 बार, बैक वाले को हम 3 बार फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाले को 4 बार फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, और ये एक के ऊपर एक इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें बटन और कांच लगाने हैं। ये इस तरह से आप इस पर बिल्कुल किनारी किनारी सिलाई लगा दीजिए, और ये खुला हुआ होना चाहिए इस तरह से। इस पे भी सिलाई आनी जानी चाहिए, इस पे भी। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इस पे सिलाई कर ली है। जो फ्रंट वाला है उसको मैंने 4 फोल्ड किया है और किनारी किनारी सिलाई कर ली है। देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारी पे मैंने सिलाई लगाई है। और जो बैक वाला है हमारा, उस पर मैंने 3 बार फोल्ड करके उस पर भी देखिए बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा दी है। और ये इस तरह से ओवरलैप होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि इस पे भी हमें कांच बटन करने हैं। ये देखिए इस तरह से आना चाहिए ये हमारा, एक के ऊपर एक इस तरह। अब उसके बाद हमें अपने स्लीव्स में कफ लगाने हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कफ लगने हैं। देखिए कफ लगाने के लिए मैंने ये अपने स्लीव्स में 2.5 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा था आगे कफ लगाने के लिए। तो ये 2.5 इंच की मैंने इस तरह से ये कट कर ली है बुकरम। और इसकी लेंथ देखिए, ये यहाँ से ये 9 है। तो हमने स्लीव्स का जो अपना एरिया छोड़ा था वो 10 था, और ये हमने 9 लिया, क्योंकि हमें इसमें गैदर्स देने हैं अपने कफ में। और ये इसके बराबर ही ये फैब्रिक कट कर लिया है। देखिए इस तरह से इसे डबल करना है हमें फैब्रिक को, और इस तरह से हमें इसको रखकर, देखिए इस तरह पहले हमें इस पर सिलाई कर देनी है इस तरह से, ताकि ये इसमें जॉइंट हो जाए। इस पे इस तरह से सिलाई कर लीजिए। उसके बाद आप इसको, जब ये सिलाई हो जाएगी तो आप इस तरह उल्टा करके इसको, और यहाँ 3 साइड पर सिलाई करनी है इसकी, इस तरह और इस तरह, और फिर इसको हम पलट लेंगे। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये कफ तैयार कर लिया है। इसके 3 साइड पर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है इस तरह। अब हम इसके ये कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, ताकि ये फोल्ड होने में इजी रहे इस तरह से, और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। कैंची की नोक से इसकी या आप नोक निकाल लीजिए अच्छी तरह, और इसको प्रेस से जमा लीजिए। ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको स्लीव्स में जोड़ना है। देखिए किस तरह से, ये हमारी स्लीव्स है। तो स्लीव्स की उल्टी साइड से यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको, और इसकी भी ये उल्टी साइड लेंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह स्टिचिंग करते हुए यहाँ तक पूरे में आ जाएंगे। और ये पूरा नहीं आ पाएगा क्योंकि स्लीव्स हमारी बड़ी है यहाँ से, तो हमें इसमें प्लेट्स दे देनी है इस तरह से। देखिए इस तरह आप इसमें प्लेट्स दे दिए, यहाँ पे 2 प्लेट्स आएंगी, और ये पूरा यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। अब इस पर स्टिचिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको पलट के और उसके ऊपर भी स्टिचिंग कर दीजिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने ये इसमें कफ अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसको क्या करना है, ये जितनी भी हमारी ये सिलाई है हम इसको अंदर कर देंगे इस तरह से, अंदर दबाकर इस तरह, और इसके ऊपर भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे पूरी। मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ। पूरी इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे अंदर दबाकर। देखिए ये इस तरह से हमारा कफ तैयार हो गया। देखिए ये मैंने सब अंदर करके इस पर सिलाई कर ली है इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया है कफ। अब हमें इसके नीचे का घेर मोड़ना है। तो देखिए उसके लिए इस तरह से हम इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देंगे, और यहाँ मैंने पिन से इसको अटैच कर दिया है ताकि ये हिले नहीं। और देखिए यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा थोड़ा सा, तो इसको हम यहाँ से इतना सा, बस इतना सा हम इसको कट कर लेंगे। दोनों साइड पर आप इसी तरह से देख लीजिए इसको, और यहाँ से कट कर दीजिए, और फिर यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से, ये भी एक्स्ट्रा है, इसे भी हम कट कर लेंगे, और इसको इस तरह से आप डबल फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे आप स्टिचिंग कर लीजिए। पूरा आप डबल फोल्ड कर लीजिए,
जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इसमें काज और बटन लगाने हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी काज और बटन लगाने के बाद। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी कुर्ती रेडी है इस तरह से। देखिए इसमें मैंने काज बटन कर लिए हैं। देखिए इस तरह से ये बटन अटैच हो गए हैं, इसमें काज भी कर लिए हैं, कफ में भी इस तरह से बटन अटैच कर लिए हैं दोनों कफ में मैंने इस तरह से। देखिए और ये इस तरह से बनकर तैयार हुई है। देखिए यहाँ से देखिए ये 8 इंच का मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, यहाँ इस तरह ओपन रखा है इसको, और यहाँ तक हमने बटन अटैच कर लिए। और साइड में भी देखिए इस तरह से काज बटन कर लिए हैं मैंने। देखिए इस तरह से इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए दोनों साइड चाक में हमने काज बटन अटैच कर लिए हैं, फ्रंट पे भी हमने। ये हमारी कुर्ती इस तरह से बनके रेडी है। व्यूअर्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल सके। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आपको ये कुर्ती कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।